अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा जी, आज जो हमने पढ़ना है एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चैप्टर 14 है हमारा द एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस। क्या एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इसमें क्या चीज़, यानी ये वर्ड है द एक्सटेंडेड की, क्या चीज़ एक्सटेंड हुई हुई होती है? बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस है, एक प्रीवियस ट्रायल बैलेंस होता है, आपको पता है ना। प्रीवियस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? अकाउंट टाइटल आपने कई बार बनाया भी है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। अब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इसमें क्या होती है? एक्सटेंशन इसमें ये होती है, एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, कि क्या ईयर एंड एडजस्टमेंट्स हुई हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। प्लस इसमें होता है एक एक्रूड एंड प्रीपेड का कॉलम होता है, कि कितना हमारा बकाया है और कितना हमने पहले ही पे कर दिया एडवांस पेमेंट। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम होते हैं। What is the extended trial balance? Extended trial balance is a trial balance that takes previous amounts from the previous trial balance, that takes the amounts from the previous trial balance, and it also includes the adjustments and produced a draft statement of profit and loss and statement of financial position. ठीक है, that's all. Draft statement of profit and loss and statement of financial position से क्या मुराद है? इससे मुराद एक सैंपल यानी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, जिनमें बाद में अमेंडमेंट भी की जा सकती हैं। क्लियर है? जो फिर एक यानी फॉर्मेट प्रोवाइड कर देती हैं, जिसके मुताबिक हम बेहतरीन तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो चलें हम इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग यानी एक मैं सैंपल के तौर पे करवाऊंगा। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर गए तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बहुत इजी वे में कुछ भी कर सकते हो फिर। ठीक है, हम जो है हमारा टॉपिक एक्सटेंडेड, द एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, हम इसके लिए पहले चलें एडजस्टमेंट एंट्रीज एक दो लिख लेते हैं। क्या है जी, एक लिख लें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। ये सारी आपको पता है ना, ईयर एंड एडजस्टमेंट है। $200 कर लें। फिर रेंट का लिख लें कि हमने कुछ प्री पेमेंट कर दी थी, $80 की। फिर लिख लें इलेक्ट्रिसिटी का कि एक्रूल है, कुछ बकाया कर दिया था, नहीं अभी पे किया ईयर एंड तक, $50 कर लें। फिर जो है एक क्या कहते हैं, इन्वेंटरी के हवाले से कर लें जी, क्लोजिंग इन्वेंटरीज। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के हवाले से कि उसकी अमाउंट है $500। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस मौजूद है, यानी प्रीवियस, वो क्या है, अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले ये होता है, फिर क्या होता है, फिर आपके पास ट्रायल बैलेंस आ गया प्रीवियस, जो होता है डेबिट क्रेडिट। ये दो चीज़ें जो है ना आपके पास प्रीवियसली मौजूद होंगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये बैलेंस आपके पास पहले से ही मौजूद होगा, डेबिट क्रेडिट का। ओके, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ जी बिल्डिंग से। बिल्डिंग की वैल्यू है जी $5000 कर लेते हैं। डेबिट साइड होती है, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस बिल्डिंग पे है 1000 की। कॉन्ट्रा एसेट होती है क्रेडिट साइड। फिर जो है हम कर लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल हैं जी 1000 के। ट्रेड रिसीवेबल भी एक एडजस्टिंग एंट्री होती है इरिकवरेबल डेट्स की। ठीक है, तो फिर जो है कैश कर लेते हैं, 2000 है जी हमारे पास। फिर जो है ट्रेड पेएबल कर लो जी, 1000 है। ठीक है, फिर जो है आप कर लो जी कैपिटल अकाउंट, 3000 है जी।
ठीक है, फिर आप कर लो जी रेंट अकाउंट, एक्सपेंस है डेबिट 500 है जी। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है, सॉरी डेबिट डेबिट, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी डेबिट डेबिट एक्सपेंस है ना, तो ये डेबिट और ये भी डेबिट, ठीक है। फिर हमारे पास एक लोन अकाउंट आ जाता है, क्रेडिट नेचर का होता है, तो ये समझ ले 4000 का आपने लोन लिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो टाइटल आएंगे ना, एडजस्टमेंट्स के टाइटल आएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, फिर जो है आपका एडजस्टमेंट टाइटल आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर जो है एक्रूड्स एंड प्रीपेमेंट्स, और यहाँ पे समझ लें टोटल और नीचे प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अगर देखें तो 5689, ये हमारे पास है डेबिट साइड 9000, और यहाँ पे 43789, क्रेडिट साइड भी 9000, यानी ये जो है ना ये आपके पास पहले से मौजूद होगा, ठीक है। तो देख लें आप, फिर ये रेफरेंस आएगा, यानी ये किस जर्नल से पिक हुई हुई है एडजस्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट का कॉलम आएगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। फिर जो है एक्रूड एंड प्रीपेमेंट का, एक्रूड एंड प्रीपेड, जो अभी बकाया हैं और जो पे कर दिए, जो अभी बकाया हैं और जो, इसको थोड़ा सा क्लोज लिखते हैं ताकि हमारे पास आगे जगह बन जाए, एक्रूड प्रीपेड, ओके। ये वो कॉलम आ गया। फिर जो है नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट क्रेडिट, फिर जो है लास्ट वन विल बी योर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कॉलम, डेबिट क्रेडिट के साथ, ओके। ये आपका फुल जो है एक एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस बन गया है, अंडरस्टूड। अब इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं जी। फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 200 से, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पे कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो अकाउंट है ना, एडजस्टमेंट में इसमें 200 डाल दें, ठीक है। समझ लो ये वन एंट्री की एडजस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी कहीं और भी टाइटल नहीं है, क्योंकि ये रेंट पे एडजस्ट होना था, तो ये इधर लगा दे 200, ठीक है। ये एंट्री वन की हमने की है। सेकंड वन प्री पेमेंट, प्री पेमेंट का क्या होता है, प्री पेमेंट डेबिट, क्योंकि एसेट होता है, और क्या चीज, यानी एक्सपेंस जो है, रेंट रेंट जो है क्रेडिट एडवांस में पे किया हुआ है, ठीक है।
तो ये आपने डायरेक्ट ही प्री पेमेंट कॉलम में लगा देना है 80। ठीक है, किसके अगेंस्ट? रेंट है ना, रेंट एडवांस में पे किया हुआ है ना, तो ये है प्रीपेड का कॉलम 80। अंडरस्टूड? फिर जो है नेक्स्ट एक्रूअल की क्या होती है? ठीक है, एक्सपेंस डेबिट, एक्रूअल क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस 50 से डेबिट, एक्रूअल क्रेडिट। किधर है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका ये एक्रूअल है, कितने से है? 50 से, तो ये एक्रूअल में लगा दे। ओके, फिर यहाँ पे है एक्रूअल्स और प्री पेमेंट्स। टोटल ये 50 हो गया और ये 80 हो गया। ठीक है जी, ये टोटल नीचे 50 80 ये आपने कर देना है इसके नीचे, सॉरी, ये टोटल 50 80, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट्स। ये हमने सेकंड एंट्री की एडजस्टमेंट्स की, ये थर्ड एंट्री की। फोर्थ एंट्री जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है, क्या डबल एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ठीक है, ये आपको पीछे मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, मेहरबानी करके इन्वेंट्री वाला जो है ना, और खासकर क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला, ये मस्ट आपने दोबारा लेक्चर देख लेना है अगर समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पी लेवल तक जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेबिट कैसे? क्योंकि ये एसेट्स इन्वेंटरी में जाएगी। इन्वेंटरी में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी इन्वेंटरी जाती है? क्लोजिंग इन्वेंटरी में। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में से लेस हो रही होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस होता है वो डेबिट, क्योंकि ये उसको रिड्यूस कर रही होती है। ठीक है, तो ये उसको रिड्यूस करती है, इसलिए क्रेडिट यानी एक्सपेंस को कम करवा रही होती है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट खास करके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उस हिसाब से नहीं की हुई थी, डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स में लगा दो 200 डेबिट 200 क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री का ऊपर अकाउंट मेंशन नहीं किया हुआ था। तो उस हिसाब से आपको हम ये एक एज अ सैम्पल जो है ना, मैंने अपने पास से ही बनाया था ट्रायल बैलेंस, तो उस हिसाब से आप फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, ऊपर समझ लें, अगर मैं अब इन्वेंट्री का डालूँ यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस खराब हो जाएगा, तो इसलिए अभी ये आपको सिर्फ डबल एंट्री की क्लियरेंस होनी चाहिए। ऊपर इन्वेंट्री होती तो हम यहाँ पे एडजस्ट करते, डेबिट में 200 प्लस करवा देते। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने यहाँ तक कर लिया जी। अभी देखो तो इसका भी टोटल करो, एडजस्टमेंट्स वाले कॉलम का, ये 400 आ रहा है, बैलेंस है, दैट्स फाइन। ये एक्रूड एंड प्री पेमेंट्स क्यों? ये यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेबिट क्रेडिट होंगे, जिस वे से ये होने चाहिए। मतलब ये कौन सा एलिमेंट किसका, एक्रूड किस चीज़ का एलिमेंट है? ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी डाउट्स। ठीक है, अब हम यहाँ से वो आइटम्स लेके चलते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हैं। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग किसका आइटम है? ये देखो, ये 500 किस में जाएगा? ये 500 जाएगा भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि नॉन करंट एसेट है ये 5000, सॉरी। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्रेडिट, कितने से? 1200 से, क्योंकि 200 मजीद इसमें ऐड हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल 1000, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। कैश 2000 किसका आइटम है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। फिर जो है ट्रेड पेबल्स 1000 किसका आइटम है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, लायबिलिटी। ठीक है, तो फिर कैपिटल किसका आइटम है?
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का 3000। फिर जो आ गया रेंट, रेंट जो है किसका आइटम है? रेंट एक्सपेंस, डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 500, क्योंकि ये क्या है, ये एक्रूल एंड प्री पेमेंट्स हैं, ये हम डील करते हैं। रेंट, रेंट 500, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अभी देखें तो ये है 80 और ये क्या है, प्रीपेड, रेंट प्रीपेड किया हुआ है, और प्रीपेमेंट क्या है, एसेट। तो एसेट है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेबिट 80। फिर जो है आगे चलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 500 है, तो ये तो पहले डेबिट लिखो यहाँ पे ये क्या, एक्रूल, एक्रूल बकाया है, तो ये क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी, अभी पे नहीं की, तो 50 क्रेडिट। लोन अकाउंट 4000 क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइटम है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 200 डेबिट। क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या होती है, मैंने बताया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ठीक है, किधर किधर जाती है क्लोजिंग इन्वेंटरी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री में जाती है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल से लेस होती है। कॉस्ट ऑफ सेल से लेस होती है यानी एक्सपेंसेस को कम करती है, एक्सपेंसेस डेबिट नेचर का होता है तो कम करती है, इसलिए वो क्रेडिट का होगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेबिट। अंडरस्टूड, यहाँ तक बात क्लियर? अब इसको टोटल करो, ये कितना हुआ है 1200। हमारा प्रॉफिट दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ प्रॉफिट यानी कैसे आएगा, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड देखो तो 500 500, ये 1200 आई जी। ठीक है, और ये कितनी आई, ये 200 आई जी। यहाँ पे देखें डेबिट साइड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की 6000, 8000, 80, 280। ठीक है, यहाँ पे 12,000, 1,000, 3,000, मिनट 82,080, और यहाँ पे 1200, 1200 ये वाला, हाँ 1000 प्लस में। ठीक है, तो 21, 2, 3, 4, 8000, 8250। मिनट, मुझे काउंटिंग दोबारा की कर लेते जी, 5 and 3, 8000, 8000, 8280, एंड देन 1200, और ये 2200, ये 5000 और 4000, हाँ 9000 बन जाता है ना। ठीक है, 9250। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है हमने क्या करना है, अब हमारे पास अगर, ठीक है, आपको पता है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कब होता है, जब उसकी क्रेडिट साइड हाई हो, तो क्रेडिट साइड हाई हो तो यानी इनकम क्रेडिट साइड की होती है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं। जब इनकम हाई होगी तो एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट होगा। अंडरस्टूड, यहाँ पे तो देखो भाई साहब, क्रेडिट साइड ही लो है। ठीक है, यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, वो हमने ऊपर करनी है। तो देखो अभी, लेकिन इसका मैं समझा देता हूँ, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है,
प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी सेम। अगर आपका प्रॉफिट, ये देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट आ रहा है ना, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सेम होना चाहिए। ठीक है। प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर आएगा, कौन सा बैलेंसिंग फिगर के तौर पर शो होगा। अब देखो 200 किसका है, क्रेडिट का है, 1200 किसका है, डेबिट का है। ठीक है। तो आपको कितने से, यानी बैलेंसिंग फिगर कितने से लेस हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर जनरेट हो रहा है 1000 से। तो किधर बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये 200 के अंदर आएगा ना, 1000। तो कौन सी चीज हाई थी, कौन सी साइड हाई थी, 200 और 1200। तो 1200 आई थी भाई, डेबिट साइड हाई थी, यानी एक्सपेंसेस हाई थे, तो फिर प्रॉफिट तो ना हुआ, ये क्या हुआ, लॉस। ठीक है। तो एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस में लॉस कहाँ पे शो होता है, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे शो होता है, क्योंकि ये एज अ बैलेंसिंग फिगर है। अंडरस्टूड। तो देखो हमारी ये एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस थोड़ी सी मिस्टेक है। क्यों, देखो तो यहाँ पे 1000 का लॉस आ रहा है ना क्रेडिट साइड पे, ओके, लेकिन यहाँ पे देखो तो लॉस में कोई डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 930 से डिफरेंस, हाँ 970 सॉरी। तो ये देखो, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड पोजीशन पे कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि नहीं। भाई डेबिट आपका हाई होना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट हाई है तो लॉस होगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर उल्ट साइड पे जाएगा, जिस साइड कमी होगी, तो वो फिर अगर डेबिट साइड पे बैलेंस हुआ बैलेंसिंग फिगर तो लॉस, अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर हुआ तो प्रॉफिट। अंडरस्टूड। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये एग्जाम में मस्ट आएगा, ये बात सुन लो। ठीक है, ये मैं चलो यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, 970, 30 से हमारी कोई गड़बड़ हुई हुई है, 30 से हमारी गड़बड़ है, हमारा ये एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस सही नहीं है, ड्राफ्ट जो हम स्टेटमेंट्स कर रहे हैं सही नहीं है। क्यों क्यों, क्योंकि हमने ये एडजस्टमेंट्स नहीं की, कौन सी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी की, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, हमने इनको इधर तो पुट किया, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, लेकिन इनको एडजस्ट इधर नहीं किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कैसे, ये 50 एक्रूल्स है, हमारा बकाया है, तो ये क्या हो जाएगा 550। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1250, तो ये 80 रेंट क्या है, 80 एडवांस में पेमेंट हुआ हुआ है, तो 80 से इसको क्या करना है, लेस करना है, 80 से इसको क्या करना है, लेस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 550 तो समझ लें ये किसका होगा, इलेक्ट्रिसिटी का होगा ना, क्योंकि ये एक्लूड है, और यहाँ पे 80 लेस करोगे तो 420, 420। अब देखो तो क्या बैलेंस बनता है, 500, 200, 7, 4 and 5, 9, 9 and 2, 11, 1170। ठीक है, 1170 लेस करो 200, 07, 970। अब क्लियर हुआ। अब देखो हमारी दोनों साइड बैलेंस आ रही हैं, अब बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड हाई है, इधर है डेबिट साइड हाई, तो भाई ये लॉस है, डेबिट साइड हाई है, लॉस है, डेबिट साइड हाई, देख लो, ये मैं लाइन लिख लेता हूं, इफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डेबिट साइड हाई,
then there is loss, and the balancing figure for loss will be in credit side. Understood? And vice versa. और इसी तरह अगर क्रेडिट साइड हाई हुई तो प्रॉफिट होगा और उसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे शो होगा। इसी तरीके से ये एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस में इफ डेबिट साइड ऑफ statement of financial position is high, then profit will occur and balancing figure will be shown under credit side of financial position, statement of financial position. Okay, and vice versa. और इसी का उल्ट, अगर क्रेडिट साइड हाई तो लॉस होगी और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में शो होगा। देखो तो यहाँ पे कौन सी साइड हाई है, डेबिट साइड हाई है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कितना आना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 970, तो ये किस साइड है, क्रेडिट साइड है, इसका मतलब ये लॉस है। तो ये देखो तो ये यहाँ पे कौन सी साइड हाई है, क्रेडिट साइड है, कितने से हाई है, 970 से हाई है, तो ये 970 यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो ये डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, लॉस है। ओके, अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर शो हो डेबिट साइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे शो हो तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर शो हो तो लॉस, अगर इसके क्रेडिट साइड शो हो तो लॉस। अंडरस्टूड? क्लियर? ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपका एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस 100% क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, वी आर गोइंग टू रिवाइज इट थ्रू द बुक, जो आपने करना है। एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस वर्कशीट विच टेक्स ट्रायल बैलेंस होती है जी, और ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करती है, जैसा आपको बताया ये ट्रायल बैलेंस प्रीवियसली होता है, एडजस्टमेंट्स एक्यूड एंड प्रीपेड, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रीड कर लीजिएगा, सब कुछ आपको बता दिया है एडवांस में, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल दिया है, इसको आपने पहले एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट लेकर ये सब कुछ अमाउंट्स पुट करनी है, सिर्फ ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको गाइड किया हुआ है ना। ये देखो फर्स्ट स्टेप में ये पुट हो गया, ठीक है, आपने खुद करना है और ये जुबानी बनाना है, ठीक है, जुबानी ये जहन में रख के खुद बनाना है और ये अमाउंट्स ऐसे ही ट्रांसफर करनी है और बैलेंस चेक करना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर? ओके जी, आपने पिछले वाला जो है ट्रायल बैलेंस यहाँ तक ले आए बिल्कुल एक्यूरेटली, राइट, यानी बैलेंस बराबर आ रहा है। अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट स्टेप आपने एडजस्टमेंट्स करना होंगी कुछ। एक्टिविटी 2, ये उन्होंने एग्जांपल में बताया, आपने इस एक्टिविटी को लेके चलना है, ठीक है। एक्टिविटी पहले आपने बिल्कुल ऐसा ही एक फॉर्मेट बना के ये बैलेंस ट्रांसफर करना है। अंडरस्टूड? ये बैलेंस आपने ट्रांसफर किया, एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, कॉलम आपने बना लिए सारे, ठीक है। तो ये काम मैं चेक करूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स आपने करनी है, और ये जो है कौन सी एडजस्टमेंट्स जो डेली रूटीन पे नहीं होती, ये सब आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जर्नल में होती हैं, एग्जाम्पल उन्होंने बता रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, ये वो एडजस्टमेंट्स भी एग्जाम्पल की दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, एक्टिविटी 3 है, ये आपने करनी है, ये उन्होंने 3 बताई हैं, तो ये आपने एडजस्ट करनी, ठीक है, एडजस्ट करनी है। डबल एंट्री, डबल एंट्री, डबल एंट्री का सोचना है, ठीक है। ड्राइंग फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस $200, ड्राइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस क्रेडिट 200, ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को खत्म कर देना है, करेक्शन करनी है। एक्रूल्स एंड प्री पेमेंट्स,
वो कैसे इंटर करने हैं, ठीक है, वो भी हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़ चुके हैं। पीछे मैंने आपको उस पेज पे करवाया, और पीछे भी आप ये स्टडी कर चुके हैं, ये स्टडी कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आगे उन्होंने बताया हुआ है, एक्रियूल वो बता रहे हैं, ये देखो 200 उन्होंने कोई रेंट में बकाया किया हुआ था। ठीक है, तो ये इसमें प्लस होके इधर जाना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 4, अब आपने इधर जो है एक्यूल और प्री पेमेंट डील करनी है ट्रायल बैलेंस में। अब उसी ट्रायल बैलेंस को कंटिन्यू करते रहेंगे, अच्छे से बनाना है, अब सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, शीट्स लेके ना उसको ऐसे लैंडस्केप व्यू में ला के ना, तो उसका ट्रायल बैलेंस आपने बनाना है। ठीक है, लैंडस्केप करके, ऐसे में जगह आपके पास कम होगी तो लैंडस्केप होगा ना, तो सही जबरदस्त बन जाएगा। अब जो है प्री पेमेंट्स कैसे इंटर करनी है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो प्री पेमेंट्स, ये इंश्योरेंस यानी समझ लो प्रीपेड हो गई थी। ठीक है, तो इसमें से 100 निकालना है। जब इसको आगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का हमने पढ़ा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का, और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट्स, फिर जो है ओपनिंग इन्वेंट्री इन द एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो क्योंकि ये क्लियर्ड ही हो जाती है, क्लियर डायरेक्टली टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम्स, क्योंकि वहां से एक्सपेंस में चली जाती है और ख़त्म हो जाती है। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमारे पास बचती नहीं है ना, हमारे पास रिमेनिंग क्या होती है, जो चीज़ बचती है उसकी एडजस्टमेंट करना होती है ना, ये तो फिनिश हो जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो उसकी कोई एडजस्टमेंट नेसेसरी नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री की कैसे एडजस्टमेंट रिक्वायर होगी, वो हमारे पास है ही नहीं। एडजस्टमेंट तो उस चीज़ की हो सकती है ना जो हमारे पास है या रहती है। कंप्लीटिंग द एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, कंप्लीट करना है। टोटल टोटल सारे कॉलम्स को टोटल करते जाओ जी। ठीक है, तो जैसे हमने किया, फिर जो है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फाइंड करो। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपने फिगर डाल दिए सारे के सारे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी फिगर डाल दिए सारे के सारे, डेबिट क्रेडिट में, जैसे उस एग्जांपल में मैंने आपको करके बताया। लास्ट में आपने क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करें जी। प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, जैसे मैंने आपको बताया डेबिट क्रेडिट साइड वो क्लियर करना। यार वो जो मैंने आपको बताया ना, वो एग्जांपल आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए ना, तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं है। फिर आपको सिर्फ डबल एंट्री क्लियर करनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट समझ लें उसने दी हुई है। तो ये देखें, ये एक्रियूल था, तो ये उसने प्लस करवा दिया और यहाँ पे डाल दिया, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। जैसे हमने ये मिस्टेक मैंने कर दी थी, तो वहाँ पे मैंने आपको एडजस्ट करवाई दोबारा। ठीक है, तो ये प्री पेमेंट जो हुई हुई थी वो निकालेगा इस एक्सपेंस से। क्यों, क्योंकि ये तो एक्सपेंस ज़्यादा शो हो रहा है भाई, ये तो हमारे इस ईयर में एडवांस एक्सपेंस भी शो हो रहा है, तो एडवांस एक्सपेंस तो हमारा एसेट है। उतने एक्सपेंस को ख़त्म करो और ये वाला हमारा प्री पेमेंट्स में लेके जाओ, प्रीपेड। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है। तो ये चैप्टर जो मैंने आपको करवाया 100% है वो। ठीक है, तो बड़े आराम सुकून से करना है। फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, तो बेहतरीन होगा। आपने एक्टिविटी बहुत अच्छे से करनी है। पहले तो एग्जाम्पल को डील करें, फिर जो है पहले एग्जाम्पल करें एक बार, और फिर जो है एक्टिविटी करें, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत मज़े का चैप्टर है, बहुत नॉलेज आपको गेन होगा यहाँ से। ओके, चलें, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तो मेहनत कीजिएगा, ठीक है।